ऐसा नहीं होगा कि हम आपके मैसेज को देखकर इग्नोर कर दें। हो सकता है मैं कुछ और काम कर रहा हूँ और पहली फुर्सत में आपके सवाल का जवाब दूंगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो ये सवाल मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था। इसकी तरतीब में तनासुब सही नहीं था, मतलब ये सही नहीं, इसकी तरतीब नहीं है। आप कहीं से भी देखेंगे, चूँकि इसमें शबीहुल हसन जो है ना सबसे आखिर में आने चाहिए, तो इस सवाल को आप हल कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? आवाज़ जा रही है? मैसेज कर दीजिए एक मरतबा। 2012 में वफ़ात हुई है। ठीक है, इसको आप हल करेंगे, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये जो सवाल है ना, ये आपसे मैं कुछ पूछता हूँ और इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, दर झैल में लिखे गए तज़किरों के मुअल्लिफ़ीन के नाम जोड़िए। ये आपसे पूछा गया है, हो सकता है इसको आगे पीछे करके पूछा जाए। तो अब आप बताइए कि सही और दुरुस्त ज़ुमरा कौन सा होगा। अच्छा, देख कर नहीं बताना है, अभी आप सिर्फ कापी अपने सामने रखिए और जो है कि स्क्रीन पर देखिए, या मोबाइल में पेपर खुल लिया तो खोल लीजिए और अब बताइए अपने जहन से, बताइए। तो आप लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर 1 और बिल्कुल सही है। क्यों? इसलिए कि आपने देखा तज़किरा हिंदी और मुसाफ़ी को लगा दिया, तो अब दूसरा कुछ भी नहीं देखना है, चूँकि इम्तिहान में वक्त भी बचाना है और सही भी करना है। तो अगर ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा इम्कान है कि मिलाने में आगे पीछे हो जाए। जब आपने देख लिया सवाल नंबर 1 का 4th नंबर जो है बिल्कुल सही है, तो कुछ भी नहीं करना। अब देखना है कि कई जगह इस्तेमाल हुए हैं या एक जगह, तो एक जगह आया है, आपने उसको सही कर दिया। लेकिन चूंकि हमें सब सीखना है और याद भी करनी है, अब नकातुश्शुआरा को देख लेते हैं। मीर तक़ी मीर, ठीक। तज़किरा शुअराए उर्दू मीर हसन, शेफ्ता गुलशन बेखा। सिर्फ इतना सा काम नहीं चलने वाला है, हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है इसमें। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा अपने तौर पर, मैं भी बता देता हूँ। नंबर 1 तज़किरा हिंदी, इनको लिख लीजिए। 1900, जितना बता रहा हूँ उसको लिखते चलिए। 1933, अब्दुल हक, अब्दुल हक, ठीक है। अब मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, इसको आप लिख लीजिए। तज़किरा हिंदी एक ऐसा तज़किरा है जिसमें मर्द यानी शायर के साथ शायरात का भी जिक्र आया है। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ शायरों का जिक्र आया और शायरात का जिक्र नहीं आया है। अगर किसी का जहन इस तरह होता है कि औरतों के बारे में किताबें नहीं लिखी जाती है या उनके तज़किरे नहीं लिखे जाते हैं, तो इसकी पहली मिसाल मेरे इल्म के मुताबिक आज मैंने जो तलाश की आपके लिए और ढूंढने की कोशिश की, वह है तज़किरा हिंदी। इसमें 5 औरतों का जिक्र आया है। तज़किरा हिंदी में 5 शायरात का जिक्र है। ये मैं बोल रहा हूँ, इसको आप अपने ध्यान में बैठा लीजिए। तो कुल टोटल इसमें कितने हैं, यानी मुकम्मल कितने लोगों का तज़किरा, तज़किरा मतलब हालात ज़िंदगी, तो इसको आप जोड़ लीजिए। 227 और 5 232 लोगों का तज़किरा इसमें आया है। 227 मर्द हज़रात हैं और 5 इसमें औरतों का जिक्र आया है। हो सकता है पूछ ले, ठीक है, इसकी जानकारी आपको हो गई। अब थोड़ा और हम देखने की कोशिश करते हैं। तज़किरा शुअराए उर्दू, तज़किरा शुअराए उर्दू मीर हसन, तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं इनके बगल में। इसमें कितने हैं? इसमें 105 शुअरा के हालात हैं। 105 शुअरा के हालात हैं और इसके मुरत्तिब कौन है? अता काकोरवी, अता काकोरी या काकोवी, काकोवी, अता काकोवी है। इसको आप देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ इसको देखते जाए। अता काकोवी, ठीक है। 1971 में, 1971 में 2 का जिक्र हो गया। चलिए अब और मैं देखता हूँ। मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, शेफ्ता देख लीजिएगा। अताउर रहमान नहीं है, सिर्फ अता है। शेफ्ता, शेफ्ता वाला कहाँ गया? ये है गुलशन बेखार, इनको यहाँ जिक्र कर देते हैं। इसकी सन अशात है 1982। ये लखनऊ उर्दू एकेडमी ने इसको शाये किया है, तो इसमें किसी एक का नाम नहीं है, किसी एक का नाम नहीं है। लखनऊ एकेडमी ने इसको शाये किया 1982 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नकातुश्शुआरा,
नकातु शुआरा तो आप लोग जान ही रहे हैं। जब इसको खोल के देखेंगे नकातु शुआरा 103 से ज़्यादा शुआरा के उसमें हालात मज़कूर हैं, लेकिन मशहूर क्या है नकातु शुआरा के बारे में कि 103 ही शुआरा के हालात बयान हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अपने सर से। हमारे सर को तो इस पर पकड़ भी है और बहुत माहिर हैं, वो तो रेशमा को मालूम होगा क्योंकि उनका काम ही है इन पर क्लासिकी देखो मैं गलत कर क्लासिकी अदब पर 1752 एक बात यानी लिखी गई है ये किताब। तज़किरा हिंदी मुसाफ़ी ने खलीक किया। अच्छा आपने क्या लिखना, ठीक है ये देखिए पहले। अब मैं आपको क्या बता दूं इसमें, और क्या बताया था, नकात शुरा बता रहा था ना। महमूद इलाही, हाँ इसके मुरत्तिब हैं महमूद इलाही। महमूद इलाही 1984 में। तो एक सवाल को हल कराने में हमें लगा 5 मिनट से ज़्यादा। ये सबको समझ में आ गया जितना बताया हूँ उतना? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? रेशमा समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया बताइए, हम रुके हुए हैं। कोई अगर ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही हो तो हमें बताइए एक मरतबा आप। जो हम बताएं, जो लफ्ज़ हम बोले हैं, जो जुमले हम बोले, उसमें कोई लफ्ज़ अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें एक मरतबा कमेंट कीजिए आप। हम रुके हुए हैं, कोई परेशानी है, सब ठीक है। इस तरह नहीं करना चाहिए क्लास में। क्लास में आप बताइए जो हम बता रहे हैं, आपकी परेशानी क्या है पर्सनल वो हम नहीं जानते हैं। यहाँ बताइए, यहाँ जो मैंने पढ़ाया वो सब सही है कि नहीं। चलिए आज ये सवाल नंबर दूसरा। दर्ज में 2 जुमरे सही हैं ज़मानी एतबार से, तो देख लेते हैं। इंशाउल्लाह खान, इंशा मीर अमन से पहले नहीं आएंगे, इनको रखते हैं बाद में। देखते हैं ज़मानी एतबार से सवाल सही है या कुछ गड़बड़ भी है इसमें। मुल्ला वजीर पहले आएंगे, बात सही है। मीर अमन रजब अली बेकसूर मुल्ला वजीर, बी नहीं जाएगा, ज़मानी एतबार से कहा उन्होंने। इंशाउल्लाह खान, इंशा मीर अमन रजब अली बेकसूर नहीं जाएगा, मीर अमन। बताइए कौन सही होगा इसमें, आप लोग बताइए ये कैसे सही होगा। सवाल के हिसाब से सवाल गलत हैं, जवाबात जो दिए गए हैं वो गलत हैं। ईमानदारी से जिस तरह एनटीए पूछता है उस हिसाब से, लेकिन ज़बरदस्ती सही करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जवाब सवाल मतलब जो कायम किया गया है और जो जवाब दिए गए हैं उस हिसाब से गलत है ये। चूँकि मुल्ला वजी सबसे पहले आएंगे, उसके बाद मीर अमन, उसके बाद इंशाउल्लाह खान इंशा। पैदाइश वफ़ात आपको मालूम है, यही तरतीब रहेगी। फिर उसके बाद रजब अली बेकसूर। रजब अली बेकसूर को पैदाइश वफ़ात थोड़ा कमेंट कीजिए तो देखते हैं, इनका शायद नहीं लिखा आप लोगों ने। रजब अली बेकसूर की पैदाइश वफ़ात 1786, 1869 में, और कई लोगों की वफ़ात हुई है, गालिब हैं, शिफ्ता हैं। ठीक है चलिए, इंशाउल्लाह खान इंशा के भी कर दीजिए ताकि लगे हाथ इनके भी एक बार दोहरा लिया जाए। 1700 इंशाउल्लाह खान इंशा 1752, 1817, 1752, 1817। चलिए बाकी फिर देखते हैं। फिर से आपसे पैदाइश वफ़ात पूछा है, यहाँ 2 जुमरे पूछे हैं, आप देखते हैं 2 जुमरे कैसे सही हो रही हैं। महमूद शिरानी, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली अरशी, मालिक राम। अच्छा महमूद मौलवी अब्दुल हक, महमूद शिरानी, ठीक है। अब पैदाइश वफ़ात के हिसाब से सही होगा। ज़मानी पूछा ना, ज़मानी मतलब पैदाइश वफ़ात, पैदाइश के हिसाब से। अब हम देखते हैं सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक 1870, ये वाला जुमरा सही होना चाहिए या ये होना चाहिए, दोनों हम चेक करेंगे। अतीकुल्ला भाई भी आ गए। अतीकुल्ला भाई हम अभी एक क्वेश्चन कराएं, तीसरा चल रहा है, मैं 5 मिनट लेट करके जानबूझकर आपकी वजह से ही शुरू किया था। चलिए वो मौलवी अब्दुल हक सही है। अच्छा मौलवी अब्दुल हक वाला सही है तो महमूद शिरानी इधर चला गया, इसलिए ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल। बी सही है, ए सही नहीं है। अब हम आपको बताते हैं सवाल कैसे हल कर सकते हैं जल्दी में। बी सही है, ए सही नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बी सही है और ये बिल्कुल सही नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बी सही है हर हाल में, तो आपको ये अब नहीं देखना है, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है। अब आपको देखना है सी और डी। सी भी देख लेते हैं, सी महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली ताजी। बी और सी सही है, बिल्कुल सही, बी और सी
मालिक राम की सिर्फ पैदाइश के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिए, बाकी आप लोग जानते होंगे। मालिक राम और महमूद शिरानी। मालिक राम का 1906 1993 1993। महमूद शिरानी का कमेंट कर दीजिए 1880 1946। 1880 1900। अरे किसका बता रहे हो आप? हम जिसका पूछ रहे हैं उसका बताइए। 1946, वरना क्या होगा कि हम जो पूछ रहे हैं उसका आप कहीं और बता रहे हैं। चलिए, ये दोनों थोड़ा गैर मोहम्मद था, आप लोगों ने जान लिया। ये देखिए, एक जो है ना आप लोगों से पूछा है कि एक अफसाना है, उससे एक किरदार उठाया, उसका असल नाम पूछ लिया कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना यूक्लिप्ट्स में, ये भी बता दिया लक्ष्मी का असल नाम क्या है। लक्ष्मीदास। आज ये अच्छा, आपको अब याद कर लेना है कि यूक्लिप्ट्स जो अफसाना है वो किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। उसका किरदार कौन है? लक्ष्मी है। चलिए, टूटा हुआ तारा, बताइए टूटा हुआ तारा किसका है? और टूटा हुआ तारा बताइए, सुहेल अजीम आबादी का है क्या? सुहेल अजीम आबादी का। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश के बाद कमेंट कीजिए, फ़ौरन कमेंट कीजिए और ये बताइए कि ये अफसाना उनके किस मजमूए में दाखिल है। सुहेल अजीम 1911 1979। गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 1911 1979, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। अलाव में दाखिल। अब इसी यही मैं लाना चाह रहा था आपको मैं यही लाना चाह रहा था कि अलाव जो है, बताइए इसका मुकदमा किसने लिखा? अलाव का मुकदमा किसने लिखा? कृष्णचंद ने। और क्या लिखा है कि बिहार के ये पहले शख्स हैं जिन्होंने बिहारी हालात पर अफसाने लिखे हैं। ये सवाल आया है किसी पेपर में, बिहार के हालात को अफसानवी अंदाज में किसने ढाला है? कृष्णचंद ने। और कृष्णचंद ने जो तारीख वहाँ शब्द की है मुकदमे में, वो है 1942। ये आप जान लीजिए, ठीक है। अलाव में कितने अफसाने हैं? अलाव में कितने अफसाने हैं? 16 अफसाने हैं। मैं पढ़ देता हूँ, उसको सुनिए। अगर आपके पास किताब हो तो मिला लीजिए, वरना सुनिए इसको। नंबर 1 अलाव है, जिसमें क्या है? फागू वगैरह का किरदार है। नंबर 2 अंधेरे और उजाले, 2 मजदूर, खोया हुआ लाल, उसके बाद जवार भाटा, चौकीदार, टूटा हुआ तारा। अब टूटा हुआ तारा है तो इसके किरदार देख लेते हैं, सिर्फ जुबानी सुनिए, चीज़ों को याद कीजिए। टूटा हुआ तारा में कौन कौन से किरदार हैं देखिए। प्रकाश, रमेश, राधा, राधा की माँ सुरेंद्र। प्रकाश क्या है? प्रकाश, रमेश, राधा, प्रकाश, रमेश, राधा और सुरेंद्र, राधा की माँ। ये 4-5 किरदार हैं टूटा हुआ तारा में, ठीक है। आगे देखिए, वह रात, बखैर तमाम, बेचारा, जवानी, पेट की आग, कैदी, 4 आने, भूख, खुद। अच्छा, इतने अफसाने हैं इस अलाव में हैं। और दीगर अफसाने इसको सुन लीजिए। खुदा की देन, लिख देता हूँ, ये शायद आपकी किताब में हो या ना हो, या हो भी सकता है। खुदा की देन। दैन मतलब कर्जा होता है, देन मतलब अता करना, ये भी याद लिखिएगा। दैन पढ़ेंगे तो कर्जा, कर्ज। शराब, शराब नाम से किसी और का भी अफसाना है क्या? शराब हयात या शराब मजमून है किसका? सर सैयद का। अपना पराया। चलिए, ये सब है। आगे देख लीजिए। इतना मज़ा और इतनी मिठास, इतना जहर और इतनी तलखी, दिली जज्बात की इतनी नाजुक मुसव्विरी और इतना तूफ़ानी जोश एक मुजज़ा मालूम होता है। मीर के बारे में ये बात कही गई है और एहतशाम हुसैन ने यह बात कही है। लिख लीजिए आप, एहतशाम हुसैन ने यह बात कही। किसने कही है? एहतशाम हुसैन ने। एहतशाम हुसैन ने यह बात कही है मीर के बारे में। आगे आ जाइए। 8 मुख्तलिफ हयातों का मजमूई नाम क्या है? मुसम्मत है। इसमें टाइम नहीं लगा ना, अभी यहाँ आ जाइए। क्या लिखा? मजनू गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी ने कही ये बात। अगर ऐसी बात है तो मुझको भेजिएगा। ये देखिए, शराब, शराब तो सर सैयद अहमद का भी है ना, मजमून है क्या उनका? शराब सर सैयद का भी तो मजमून है, नहीं? ज़रा देखिए तो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर सैयद का मजमून भी है।
हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एक बार देख लीजिए। कि मुझसे गलती हो। शराब हयात बोला हूँ ना, शराब हयात सर सैयद का मजमून है, शराब हयात, शराब हयात है। और मजनू गोरखपुरी के क्या है, शराब किताब सिर्फ। चलिए, वतन के हिसाब से आपसे सवाल पूछा है, वतन के हिसाब से तो कुली कुतुब शाह और वजही तो बिल्कुल सही है। मीर तक मीर और गालिब बिल्कुल सही है। ए और बी, ए और बी सही है। चलिए आ जाइए। जैल में दो जुमरे सही हैं, देखिए। मरातुल उरूस फसाने आज़ाद उमराव जानादा। अच्छा, देखिएगा किस हिसाब से सही है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। फसाने आज़ाद गौदान मरातुल उरूस, मन फसाने आज़ाद, अच्छा मंसूर मोहना, कैसो लुबना, यूसुफ नजमा। एक लड़की पाँव में फूल, ज़ाफ़रान में फूल। बताइए, एक लड़की, ए और बी, ना 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 ना, कुछ और हिसाब से पूछा ये। जी जी जी, सी और डी इसका ऑप्शन बन सकता है, सी और डी। मंसूर मोहना, कैसो लुबना, यूसुफ नजना। ठीक है, ये सब नावल किसके हैं, अब्दुल हलीम शरर के। एक लड़की पाँव में फूल, ज़ाफ़रान में फूल, ये किसके हो जाएंगे, ख्वाजा अहमद अब्बास के हैं क्या ये, अब्बास। ये सी और डी सही होगा। ठीक है, सब नाविल हैं, बस पूछा था। चलिए आगे आ जाइए। ये आसान है, मतला और वज़न गज़ल में ठीक है। तशबीब और गुरेज कसीदा बिल्कुल सही है। शहादत और दुआ, शहादत तो ठीक है, दुआ तो कसीदा में हो। 4 मिसरे और 17 सालिम नहीं, ए और बी सही है इसका। ये सवाल कल भी आया था, 3 मिसरे और 17 सालिमें, 4 मिसरे ने बल्कि 3। बताइए किसका था, हाइको का था, कल आया था सवाल ये। आ जाइए आगे। अब ये देखिए, दरजैल में मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब कौन सी। चूँकि मैं आपको PDF दे चुका हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, सीधे देखूंगा और आगे निकलूंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था इन सब में सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक हैं, तो 4th नंबर सही हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ थोड़ा हो सकता है रुक के आपसे पूछें कुछ। हाँ संभल जा अब के ज़ोरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफ़ान तेरी कश्ती के लिए बेताब हैं। इस शेर में जोश मलिहाबादी की कौन सी नज़्म ख़त्म होती है। जंगल की शहज़ादी, किसान, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, वफादारान अजली का पयाम। बताइए। किसान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसान, गुड। किसान उनके किस मजमूए में दाखिल है, किसान उनके किस मजमूए में दाखिल है, शोला व शबनम में, शोला व शबनम में। झपटते का नर्म रो, दरिया शफक का इज़्तिराब, खेतियाँ से आप पकड़ लें, खेतियाँ। डूबता है खाक में जो रूह दौड़ाता हुआ, मुज़माहिल ज़र्रों की मौसीकी को चौंकाता हुआ। ये शेर भी इसी से है। इसमें कहीं कहीं की आप आशार पढ़ लेने चाहिए। जैसी मिसाल के तौर पर एक शेर ये भी है कि अपने दामन को बराबर कता सा करता हुआ, तैरगी में खेतियों के दरमियाँ का फासला। कहीं से पूछ सकता है, जैसे ये शेर पूछ लिया, सबसे आखिर का ये शेर है, तो उससे पहले वालों को भी पढ़ लीजिए आप। जुल्म और इतना कोई हद भी है इस तूफ़ान की, बूटियाँ हैं तेरे जबड़ों में गरीब की इंसा की, किसान की। देख कर तेरे सितम ए हामिए अमनो अमा, गर्ग रह जाते हैं दांतों में दबाकर अंगुलियाँ। इद्दाए पैरियो, पैरवी, इद्दा मतलब दावा करना, इद्दाए पैरवी दीनो ईमा, और तू देख अपनी कोहनियाँ जिनसे टपकता है लहू। तो और हो सकता है नीचे के 2 शेर, एक शेर ख़त्म करके ऊपर के 2 पूछ लें तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, जंगल की शहज़ादी, ये नज़्म किसकी है, जोश की, ये नक्शो निगार में है, नक्शो निगार में। ठीक है, नक्शो निगार में 1936 ये भी है। ठीक है, 1936 ये भी है, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह किताबें, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। अब जंगल के शहज़ादी में से कई मरतबा सवाल बने हैं, कुछ अशार इसके इस तरह भी हैं कि पैवस्त है जो दिल में वतीर खींचता हूँ, एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ, गाड़ी में गुनगुनाता मसरूर जा रहा हूँ, अजमेर की तरफ से जयपुर जा रहा हूँ।
हो सकता है यही पूछ रहे सीधे सीधे कि जोश के किस नज़्म में अजमेर और जयपुर का जिक्र आया है? तो जंगल के शहजादी में। तेजी से जंगलों में यूं रेल जा रही थी, लैला सितार अपना गोया बजा रही थी, खुर्शीद छुप रहा था रंगी पहाड़ियों में, ताबूस पर समेटे बैठे थे झाड़ियों में। ये आप पढ़ लीजिए, मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी सवाल बन सकता है। इसका आखिरी शेर इस तरह है, बेहोश हो चला मैं सीने से आह निकली, इतने में रात लेकर किंदील माह निकली, मुड़कर जो मैंने देखा उम्मीद मर चुकी थी, पटरी चमक रही थी गाड़ी गुजर चुकी थी। ये किसमें है? शिकस्त जिंदा का ख्वाब। नहीं, जंगल की शहजादी। अब शिकस्त जिंदा का ख्वाब से भी सवाल आ चुका है कि जंजीरें, तदबीरें, तामीरें, शमशीरें, तस्वीरें, ये रदीफ कहाँ के हैं? ये शिकस्त जिंदा के ख्वाब। आइए अब यहाँ देखिए कुछ आशार है, बताइए, इसमें से बताइए और हम लोग आगे निकलेंगे। बताइए, सहरगा ईद में दौरे सुबह था, शायद एक ही से काम बन जाएगा का? दूसरा एक ही से काम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मीर। महरम नहीं है तू ही नवाहे राज का, गालिब किसी का हुआ आज कल था किसी का, ये हो जाएगा मोमिन। दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, ये हो जाएगा हसरत। चलिए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है कि वह तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं? बताइए। और ये भी बताइए जिसके बारे में लिखा है वह आबे हयात के किस दौर में है, ये भी बताइए। थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस कराना ज़रूरी है। दर्द के बारे में बताइए, दर्द का जिक्र किस में आया है? दर्द का जिक्र किस में आया, फट से बताइए। दर्द का जिक्र, अच्छा दर्द के बारे में का ये बात कहिए। तीसरे बाब में दर्द का जिक्र आया है। तीसरे बाब में कितने लोगों का जिक्र आया है? 7 लोगों का जिक्र आया है। अच्छा, इसी में मीर तकमीर भी हैं, मीर तकमीर भी इसी में है। अच्छा, इंशाउल्लाह खान इंशा भी इसी में है। अच्छा, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा भी इसी में है। इसलिए बोला हूँ ताकि आपको याद हो जाए, यहाँ से सवाल बनता है। चलिए, ये देखिए एक शेर आपके सामने, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्मास देखना, मत रखियो गर्द तारीके उस शाख पर कदम, पामाल हो न जाए कहीं शान देखना। बताइए, ये शेर आप लोगों ने भेजे थे शायद ग्रुप में, गैरों पे खुल न जाए। चलिए, आप लोगों ने भेजा था, देखते हैं, बताइए कौन सही होगा, तो बताइए। भेजा ही नहीं इसको, चलिए फिर भी, हाँ है तो, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्मास देखना। किसका शेर है ये? मोमिन का शेर है। मोमिन खान, ये वाला बिल्कुल सही है। और इसके गज़ल भी देख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ग्रुप में आ चुका है ये। उड़ते ही रंग रुख मुरा नज़रों से नहा था, मेरा हो जाएगा, मुरा नहीं, चूँकि मेरा इस्तेमाल होने लगा था। उस मर्ग पर शिकस्ता की परवास देखना, दुश्नाम यार तबा हाजी पर गिना नहीं, अय हम नफस नज़ाकत आवाज़ देखना, देख अपना हाल जार मुनजिम हुआ रक़ी, मुनजिम था साजगार ताले नासाज देखना, बदकार का माल बुरा है जजा के दिन, हाले सिपर तफरीक़ा अंदाज देखना, मत रखियो गर्द तारीख उस शाख पर कदम, पामाल हो न जाए सरफराज देखना, मेरी निगाह खीरा दिखाते हैं गैर को, बेताकती पे सर जनिश नाज देखना, तरके सनम भी कम नहीं सोजे हजीम से, मोमिन गम माल का आगाज़ देखना। तो इसलिए पढ़ लेंगे, जब सवाल बना तो मुमकिन है कोई और सवाल ही बन जाए। ए सही है। अब ए के साथ और कौन से ये देखते हैं, मत रखियो गर्द तारीख, अभी चेक कर लेते हैं, मत रखियो गर्द तारीख उस शाख पर कदम, और अगला मिसरा क्या है, पामाल हो न जाए सरफराज देखना। यहाँ सरफराज है, नहीं, शान नहीं है, सरफराज है, तो बी सही नहीं होगा। ए सही है, बी सही नहीं है। अब मैं आप बता देता हूँ। अब देखिए आप लोग ये वाला अच्छे से देखिए, ये सवाल में बहुत अच्छा मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ए सही है, बी सही नहीं है, बी सही नहीं है, तो ए जहाँ होगा वही जवाब सही होगा। जब ए सही है तो जहाँ ए होगा वही जवाब सही होगा। तो
ए यहाँ है और बाकी जगह नहीं है, तो ये बिला वजह सी को भी नहीं चेक करेंगे, आपका जवाब सही हो गया। समझ गए मेरी बात को? ये है। हालांकि दूसरा शेर किसका है, और दूसरा शेर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मोमिन खान मोमिन का ही है। क्या कहते हैं, हाँ कुछ इसका यह है कि नाकामियों का गाह गिला गाह ना दिल, ये पूरी गज़ल ही पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। दिल काबिल मोहब्बत जाना नहीं रहा, व वलवला व शौक़ व तुग़ियाँ नहीं रहा, ठंडा है गर्म जोशी अफसुरदगी से जी, कैसा असर के नालाओ अफ़गान नहीं रहा, करते हैं अपने ज़ख्म जिगर को रफू हम आप, कुछ भी ख्याल जुम्बिश मुज़गा नहीं रहा, दिल सख्तियों से आई तबीयत में नाजुकी, सब्रो तहम्मुल क़ल के जा नहीं रहा, गश है कि बेदिमाग हैं गुल पैरहन नमत, अज बस दिमाग अतर गरीबा नहीं रहा। और आखिरी वाला शेर आपका शायद सही है, डी वाला है ना, डी वाला मैं आपको देखूँ, हाँ डी वाला पहला ही था मतला का शेर, दिल काबिल मोहब्बत जाना नहीं रहा, वो वलवला वो शौक़ वो तुगिया नहीं रहा, ये सही है। और ये वाला जो शेर है नाकामियों वाला, इसको भी देख लीजिए। आखिरी शेर है, नाकामियों का गाह गिला गाह शुक्र है, ठीक है पहला मिसरा। दूसरा मिसरा क्या है, शौक़े विसाल व अंदो हिजरा नहीं रहा, शौक़े विसाल व अंदो, ये भी सही है। अच्छा ये भी सही है, तो मेरा ट्रिक यहाँ काम आएगा। दोनों सी और डी दोनों सही है, लेकिन बी सही नहीं है और ए सही है, ए सी के साथ ए नहीं है, तो जाहिर सी बात है दो लोग हैं और बीच बीच में तीसरा आ जाएगा, तीसरा जिसकी तरफ जाएगा वही पलड़ा भारी होगा, तो ए चला गया डी के साथ, डी सही है। चलिए ये आ जाइए, पूछा कोई वजह, वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, मैं अभी जानना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये मुकालमा गौदान के किन दो किरदारों के दरमियान है, फ़ौरन से बताइए। राय साहब रुद्रपाल, ओंकार नाथ और सूरज प्रताप, झंगरी सिंह और पटेश्वरी, राम सेवक और गोबर। राय साहब और रुद्रपाल, गुड। चलिए ये देखिए बहुत अच्छी गज़ल है। पलट पलट के कफस ही की समत जाना हुआ, किसी न राह बताई न आशियाने की। किसी ने भेजा है ये गज़ल, ये गज़ल किसी ने भेजा है? नहीं। ये गज़ल ग्रुप में किसी ने भेजा है? नहीं भेजा है, नहीं भेजा है, भेजना चाहिए ना, हम भेजते हैं तो हम आप लोग भरोसे पर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। ये तो सही है, आती रहेगी खैर अब ज़िंदगी को मौत, ये तो हुआ कि मौत ज़िंदगी, ये तो हुआ मौत मेरी ज़िंदगी हुई, ए और डी इसका सही है। ये आपका होमवर्क है कि आशार दोनों किसके हैं। होमवर्क को उर्दू में क्या बोलते हैं, होमवर्क ही बोलते हैं, इसको आपको देख के आना है, ग्रुप में भेजना है क्लास बाद। ये देखिए कल आपको अबवाब गिना दिए थे और आज आपसे पूछ लिया सीधे सीधे किताब, सिलेबस याद हो आप बता देंगे, फ़ौरन बताइए, इसमें कुछ तफसील नहीं करूँगा। ए का दो जगह है, ए का दो, बी वाला देख लीजिए, बी वाला में ऑप्शन अलग अलग है, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे, इसमें एक ही बताना था बाबू, एक ही बताना, ठीक है। ये देखिए ज़मानी तरतीब है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो निज़ामी बेदरी, मुल्ला वजी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम, बिल्कुल यही तरतीब है। चलिए यहाँ देखिए, हो सकता है कुछ बात करूँ आपसे, ज़मानी तरतीब बताइए। मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, सफ़ीने गमे दिल, आकदरी, आखिरी शब के हम सब। सबसे पहले ये बताइए कि ज़मानी तरतीब पर लगा लिया जाए, उसके बाद फिर बात करते हैं। पहले ज़मानी तरतीब लगा लिया जाए, उसके बाद फिर बात करते हैं। पहला सन बताइए, मेरे भी सनम खाने का सन बताइए फ़ौरन। 1949, 41, 49, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। सफ़ीने का दिल 1952 बताइए, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो जाए, मुमकिन है, आप लोग देख कर आए हैं ना, ज़्यादा जानते हैं। आग का दरिया 1959, आखिरी शब के हम सफ़र 1977, आखिरी शब के हम सफ़र 1977 है यार, 77 आप लोग, हाँ ये सारे जवाब सही है, ये है ना जवाब सही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं इसका मुकदमा चेक करके आया हूँ भाई, मेरी जिम्मेदारी है ना। ये सही तरतीब इसका,
1979। अब ये बताइए इनमें से, अच्छा फिर से बात होगी इस पर, इनमें फिर बात होगी। मेरे भी सनम खाने किसके शेर से लिए गए? मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, जल्दी बताइए। इकबाल। और सफीने का मैं दिल? इकबाल। सफीने का मैं दिल, बोलिए। सफीने का मैं दिल, फैज़, गालिब। सफीना आपके तब किस तरह है बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा भाई। सफीने गम दिल फैज़ बता रहे हैं, एक लोग गालिब बता रहे हैं, यही तो दो है, बताइए जल्दी से। सफीने गम दिल वाला बताइए। फैज़ सुबह आज़ादी, शेर क्या है? अच्छा फैज़ मान लेते हैं, चलिए। देखिए जहाँ बात नहीं करनी वहाँ नहीं कर रहा हूँ, उसको टाइम बचा के कहीं और लगा रहा हूँ। फै कहे कहीं तो होगा। अच्छा ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको यहाँ सवाल बताता हूँ। इनमें से कौन सा नाविल है जिसमें जो है कि बंगाल की दहशत पसंद और इनकलाबी तहरीक का जिक्र हुआ है, बताइए तो। इनमें से, इसी नावल में से। सवाल बना हुआ फिर बनेगा। कुरतुलैन हैदर ने अपने किस नावल में बंगाल की दहशत गर्दी का जिक्र किया है, बताइए। दिल बरी इख्तियार खोती है, बताइए बताइए। अरे यार क्या हो गया, स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। हाँ बताइए। नहीं मालूम? नहीं मालूम? ये आखिरी शब के हम सफ़र। नहीं ना 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 ना, आखिरी शब के हम सफ़र। जा रहे हो ना खाने बाहर, बॉस के बगैर मन नहीं लगता। अबे 200 बार सवाल दोबारा बोले। सवाल ये है, बंगाल की दहशत पसंद और इनकलाबी तहरीक का जिक्र कुरतुलैन हैदर ने अपने किस नावल में किया? खाना देखकर मूड खराब हो। आखिरी शब के हम सफ़र। जो लोग घर से पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह अल्लाह कीजिए और मेहनत से पढ़िए। बाहर का बहुत मसला टेढ़ा है। जो घर के खाने खा लेते हैं, बाहर में आकर रोने लगे क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं। बाहर आए तो रोने लगेगा आप लोग, अभी दक्कन में खास तौर से। ये बताइए, कुल्ली कुतुब शाह के दरबार से मलिक शोरा का वाजी है। अच्छा मुकीमी किस दौर का शायर था? मुकीमी, मुकीमी किस दौर का शायर था? किस दौर का आदिल शाही, ठीक है, ये पूछना चाह रहा था आदिल शाही। चलिए ये बताइए, ये आसान है, मीर तकी मीर का है। रात को रो रो सुबह किया या दिन को जो तो शाम किया, बताइए। ये आसान है थोड़ा, बताइए। ये मैंने भेजा था क्या ग्रुप में शायद? तीन। अहद जवानी रो रो काटा पीरी में ले आंखें मुंद। अच्छा ये है। चार देखते हैं, अभी हल नहीं किए हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा उस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहदे जवानी रो रो काटा पीरी मेली आंखें मुंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। रात में जागेंगे सुबह में तो आराम करना पड़ेगा ना। रात, अच्छा हमारा सवाल क्या है, आगे है। रात वाला है ना, कहाँ गई रात वाले, रात वाला शेर कहाँ है इसमें? पहला शेर, अच्छा दूसरा शेर पूछा है और पहला हमको बताना है। हाँ शेर पूछने का तरीका भी है। दूसरा मिसरा पूछ रहा है, पहला मिसरा आपको लगाना है। क्या है कि या के सुपेद व सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो शुभ किया या दिन को जो तो शाम किया। ये है, पूरी गजल पढ़ लीजिएगा। चलिए ये बताइए, ये रटा रटाया है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगाना, बताइए। नुजूमी पंडित जफरदां
फसाना अजाब है ना, बुस्तान ख्याल, बताइए आप लोग। जूमी डंडित जफर दां बहुत सोच, तीन ही तो है फसाने अजाब। सब लोग जवाब दीजिए फसाने अजाब। डर गए थे। चलिए ये बताइए, मांगे हैं फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फे सियाह रुख पे परेशा किया हुए। परेशा मतलब परेशान होना नहीं है, ये अपने जुल्फ को और बाल को, महबूबा के बाल को फैल जाता है जो शानों पर, उसका ये है। ये बहुत अच्छी गज़ल है, आप इसको देखिए। मुहियुद्दीन पाकिस्तान के हैं, मुहियुद्दीन नाम से, इसको पढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पढ़ते हैं। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदह से बज़ में चरागा किए हुए, करता हूँ जमा फिर जिगर लख्त लख्त को, अरसा हुआ है दावत मुज़गा किए हुए, फिर वज़े एहतियात से रुकने लगा है दम, बरसों हुए हैं खाक चाक गरीबा किए हुए। उसके बाद आगे क्या है, फिर गरम नाला हाय शरर बार है नफस, सामान सद हजार नमकदा किए हुए। आगे क्या है, फिर हर बार फिर भर रहा हूँ खामा मुज़गा पे खून दिल, साजे चमन तराजिए दामा किए हुए, बाहम दिगर हुए हैं दिल व दीदा फिर करीब रकीब, नज़ारा व ख्याल का सामा। ये पूरी गज़ल पढ़ लीजिएगा, मैं भेज दिया हूँ आपको, तो आप देख लीजिए आपका शेर कौन सही करना है इसमें। ये है, मांगे फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फे सियाह रुख, ये सही है, ये सही है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा कौन सा, ये ए और बी। एक नौबहार वाला है, देख लेते हैं उसको भी। एक नौबहार नाज को ताके है फिर निगाह, चेहरा फरोग मैं से गुल से ता किए हुए। ये तो नहीं है, आप लोग कह रहे हो ये सही है, ए और बी ना। सी देखते हैं, बी बता रहे हो आप लोग, उसका ऑप्शन गलत है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, वही मैं देख रहा हूँ। एक नौबहार नाज को ताके है फिर निगाह, ताके फिर निगाह, उसका अगला मिसरा इस तरह है, चेहरा फरोग मैं से गुलसता किए हुए। समझ गए, तो ये तो नहीं होगा, ए के साथ बी है, बी तो नहीं होगा, बी बिल्कुल भी नहीं होगा। सी देख लेते हैं, सी दिया ही नहीं इसमें। चलिए वो देख लेते हैं, मुद्दत हुई है यार को मेहरा क्यों, ये सवाल ही गलत है। आप इसको देखें, बीच से गायब है जी, ये पर्चा देखिए, पर्चा बनाने में इतनी लापरवाही है। बी का एक ही मिसरा, वही वही बात है, इतनी लापरवाही है, इतनी लापरवाही से काम नहीं चाहिए। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, चूँकि गज़ल भेज चुका हूँ। ये बताइए, अदब का अदब का पहला और आखिरी मिसरा मकसद मसरत बहम पहुँचाना, बताइए। लॉन डाइन्स, अरस्तु, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, बताइए फिर से। लॉन डाइन्स है ना। चलिए ये बताइए, दर्जैल में से किसे नहवियात के मुताले में शामिल नहीं किया गया, जोज़, तरकीब, अज्जा तरकीबी, जुज़े मुत्तसिल, बताइए तो कौन है। 76 थोड़ा टाइम बढ़ाइए, इतना जुज़ ना ना, जुज़वे मुत्तसिल है या अज्जा तरकीबी है, कौन है सही से बताइए। जुज़ तो होगा ना शायद, 4 अज्जा तरकीबी, बाई समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दे रहा। 9 के बारे में बताइए, 4 अज्जा तरकीबी, कोई 2 कोई 4। चलिए मैं देखता हूँ, सबके जवाब आ जाने दीजिए, सबका जवाब आ जाए फिर देखते हैं उसमें क्या मामला है। चौथा होगा अज्जा तरकीबी, नहीं होगा। अच्छा जी, फिर क्या क्या होगा, जुज़, जुज़वे मुत्तसिल, तरकीब, अज्जा तरकीबी नहीं होगा। चलिए यही सही है, मतलब उसके हिसाब से। ये देखिए, ये भी आसान सवाल है। नज़ा में फ़ानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया, क्यों काफिर तेरी ज़ुबान पर अब भी खुदा का नाम नहीं। फ़ानी का ये शेर है, आपको याद कर लेना है, और जोश ने ये बात कही थी। चलिए ये शेर आ चुका है, अब कहाँ जाऊँ करूँ क्या, क्यों राह आगे के लूँ,
इस जंगल में कोई अब मुश्किल कुशा मेरा नहीं, बेकसी हुई ख़त्म मुझ पर इस जंगल में मेरे सर, बाप नहीं दादा नहीं और कोई चचा मेरा नहीं। तो ये करवल कथा है। चलिए अशार देख लीजिए, दबा के दिया इस मरतबा। ये देखिए, छोड़ूंगी न मैं हिंद की तारीख फ़ज़ा को, जब तक न उठें ख्वाब से मर्दाने गिरा ख्वाब, खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, इकबाल के अशकों से यही खाक है सैराब, चश्मो मह परवी है इसी खाक से रोशन, ये खाक के है जिसका खज़फ रेज़ा दुरे नाब। शुआए उम्मीद का ये शेर है। शुआए उम्मीद किस में दाखिल है? ज़रब कलीम में। और ये बाकी तीनों जो हैं बालाजी ब्राइल में हैं। नज़म शुआए उम्मीद देखिए, उस ऊपर आया नीचे पूछ लिया तो ज़रब कलीम है, नीचे आ ही गया तीसरे हिस्से में गोड। ये देखिए, था मुस्तार हुस्न से जो उसके नूर था, खुर्शीद ही में उसी का ज़र्रा ज़हूर था। मतलब इस मरतबा जो पेपर बनाया होगा ना, ये पकड़ा होगा मीर तक मीर को अच्छे से। देखिए मीर का सवाल फिर पूछ लिया आपसे, बताइए इसमें कौन सही है? ये तो आपकी गाइड में भी होगा। यकीन है कि सवाल ये गज़ल ए और बी तीनों बता रहे आप लोग, ए और डी। नक्शे चलिए देख लेते हैं हम भी एक मरतबा। हाँ मुस्तार हुस्न इसमें, हाँ था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में ही उसी का ज़र्रा ज़हूर था। ए सही है। अच्छा एक और देख लेते हैं मजलिस वाला। मजलिस में रात एक तेरे परतुए बगैर, क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। बी नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ए होगा बी नहीं होगा, तो ये वाला तो खत्म कर दीजिए। अब सी देखना है और डी देखना है, बी नहीं देखना है। तो पर ये देख लेते हैं हम लोग सी वाला क्या है। कल पाँव एक कासे सरपा जो आ गया, ये देखिए यहाँ अब गलत हुई है। उसका सही मिसरा क्या है? यकसर व वस्तुखवा शिकस्तों से चूरता, ये सही गलत है। तो ये सही हो, ए और डी। पूरी गज़ल पढ़ लीजिएगा, पूरी गज़ल पढ़ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। एक सवाल फिर इस लिसानिया से पूछ लिया है, दरज़ैल में किसका ताल्लुक मानिया से नहीं है? तअस्सुर, तखालुफ, तसव्वुर, तरादुफ। बताइए माना का इसमें से किसका ताल्लुक नहीं है? तअस्सुर, तखालुफ, तसव्वुर, तरादुफ। तअस्सुर का। और बताइए सब लोग, ये बिल्कुल सही है, तअस्सुर का नहीं है। चलिए ये शेर देखिए, तेरी बांदी की बांदी हो रहूँगी, जो कुछ मुझको कहेगा सो करूँगी। इसमें कुछ बात करेंगे आपसे, कुछ नई चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। बताइए 4 विकेट कहानी। विकेट कहानी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। चलिए बताइए, थोड़ा बात करते हैं इसमें। विकेट का मुसन्निफ़ का नाम बताइए, फट से बताइए। अफजल, गुड, बहुत अच्छा। विकेट कहानी के मुरत्तिब कौन है? विकेट कहानी का मुरत्तिब कौन है? सरवरी। अच्छा, मसूद हुसैन खान है ना? मसूद हुसैन खान किस सन में? सन कितना है इसका? विकट कहानी मसूद हुसैन खान, सन कितना, कितने सन में, कब शाये हुई ये किताब? शाये कब हुई? कोई नहीं बता रहा है। मसूद हुसैन अब्दुल हसन हाशमी, ठीक है, 1965, 1965, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये बताइए, नहीं इस दर्द की दारो किसी कुन, भय हैरान सभी हुक्माए ज़ौक़न। ये शेर इसी से लिया गया है। ये शेर आप ये देखिए, मिसाल के तौर पर ये तो आपको याद होगा। सुनो सखियो बिकट मेरी कहानी, भई हूँ इश्क के गमसू दीवानी, न मुझको भूख सू दिन ना नींद राता, बिरह के दर्द सू सीना पिराता। अच्छा बिकट कहानी को 12 मासा भी कहा जाता है क्या? ये 12 मासा अलग है। 12 मासा, 12 मासा में हर मौसम के हिसाब से इसमें क्या है, हालात को बयान, औरतों के ऊपर, औरत के ऊपर जो कैफियत गुजरती है, जो हालात गुजरते हैं उसका जिक्र किया गया इसमें। अक्सर ये सावन से शुरू होता है, सावन भादो कुवार कार्तिक माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ठीक है। क्या है? सावन भादो कुवार कार्तिक, सवाल बना हुआ है, ये सवाल बना हुआ है।
सावन भादो, सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़। सावन तो शुरू है और आषाढ़ पर खत्म है। ठीक, एक बात। दूसरी बात इसमें आप बताइए कि ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ किस किस महीने का है ये। सुनो सखियों कि रुत आसोज आई, प्यारे की खबर अब लग न पाई, कहो कैसे जीवे पीऊं बाज नारी, जिन्हें रोवत गई उम्र सारी, जिन्हें रोवत गई उम्र सारी। बताइए ये किस महीने का जिक्र है इसमें। कुंवार, माहमसोर कुंवार, गुड, बहुत अच्छा। चलिए आ जाइए आगे। उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास है। सानह करबला के तमाम मुमकिन पहलुओं को बताया जाता है। तो दावा और दलील दोनों सही है। चलिए ये भी, इसमें कुछ नहीं बात करेंगे, फ़ौरन देखेंगे और आगे चलेंगे। अब्दुल्ला हुसैन, ये हमको शक ही लगता है, पता नहीं क्यों। अब्दुल्ला हुसैन बस्ती या उदास नस्लें, उदास नस्लें, ए का बी। हाँ, अब्दुल्ला हुसैन किताब का नाम क्या है? उदास नस्लें है ना, ए का बी होगा ना, ए का बी। इंतजार हुसैन बी का 3, सी होगा। ठीक है, इंतजार हुसैन लिया समझ गद्दी फायर एरिया। ठीक, गुड। ये बताइए, ये थोड़ा किरदार हो सकता है, कुछ रुकें 1 मिनट आपके लिए यहाँ पर। नारायण बाबा रेसालू नेकी राम, पहला सही है। ठीक है। जोगिया हेमंत, ये इसमें नहीं है। अब बताइए कौन किस में है, क्या उसी में है, किस में है बताइए। ए सही है और बी सही नहीं है, तो किस में हो जाएगा? ए और बी। जरा देखिए तो किरदार कौन सही हो रहा है इसमें, ए और डी। वही तो बोला, ए सही है और बी सही नहीं है, तो हो गया आपका काम। ए सही है, बी सही नहीं है, तो आप पकड़ लिए ना। मिसाल के तौर पर ये एक सही है और बी सही नहीं है, बी सही नहीं है, और ए जहाँ होगा वही सही होगा, ए और डी। तो कुंदन में क्या क्या है? चपलन, फादर बख्श, लखी, यूकलिप्ट्स। ये यूकलिप्ट जो अफसाना है इसमें ये है, राजेंद्र सिंह बेदी का। ठीक है। अब जोगिया हिम्मत साहब जी, ये बताइए किसका किरदार है? जोगिया हिम्मत और साहब जी, जोगिया हेमंत और साहब जी कह रहा है बब्बल का किरदार है। बब्बल किरदार है क्या ये खुद जोगिया का किरदार है। जोगिया जो अफसाना है उसका किरदार है। दरबारी लाल, सीता महता, गिरधारी लाल, बताइए किसका है? गिरधारी लाल, बब्बल, बब्बल है ना ये, इसका किरदार। चलिए रट डालिएगा। ये बताइए, बाबे अव्वल इश्क, मंदिर अव्वल, दोम, सोमचार, सही है। बाबे दोम इश्क, रक्स, अव्वल, ए और बी सही होगा ना इसका, ए और बी, यानी ए और सी। वही वही ट्रिक काम आएगा आपको, ए सही है बी सही नहीं है, ए जहाँ होगा वो सही हो जाएगा, ए और सी। गालिब का देबाचा बोस्तान ख्याल के किस जिल्द में है? ये सवाल आ चुका है, हदायकुल अंजार। रुबाई के इब्तदाई नाम तराना। फिर तरतीब लगाइए, बागो बहार, कलकत्ता, एक अथिरी। टाइम नहीं लगाएंगे, जो आसान है इसमें टाइम लगा कोई फ़ायदा ही नहीं है। बोस्तान ख्याल कहाँ है? दिल्ली। फसाने अजायब, लखनऊ। सबरस, हैदराबाद। सूरज ने दिया अपनी कौन पढ़ेगा आप में से, कोई पढ़ेगा? बोलिए, पढ़ लीजिए, बेहतर शेर है। कोई तैयारी नहीं होता पढ़ने का, पता नहीं क्यों। चलिए मैं ही पढ़ता हूँ, मुझे भी तो आगे बढ़ना है। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम, मुद्दत से तुम आवारा हो पहनाए फ़ज़ा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमहर ये अय्याम,
ने रैत के ज़र्रों पे चमकने में है राहत, ने मिस्ल सबा तूफ़े गुलो लाला में आराम। फिर मेरे तजल्ली कदा दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तान व बयाबा व दरोबाम। आफाक के हर गोशे से उठती है शुआएं, बिछड़े हुए खुर्शीद से होती हैं हम आगोश। एक शोर है मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन, अफरंग मशीनों के धुएं से है सियाह पोश। मशरिक नहीं गो लज्जत नज़ारा से महरूम, लेकिन सिफत आलम लाहौत है खामोश। फिर हमको उसी सीने रोशन में छुपाए, अय महर जहाँ ताब न कर हमको फरामोश। ये नज़्म कहाँ? अल्लामा इकबाल की ये नज़्म है, बिल्कुल सही है, गुड। अच्छा, देखिए यहाँ लज्जत नज़ारा से कौन महरूम नहीं है? मशरिक। आगे आएगा, देखते हैं। आफाक की हर गोशे से उठने वाले शुआएं किससे कहती है? आफाक के हर गोशे किससे है? शुआओं को ये क्या कहते हैं? आफाक के हर गोशे से उठने वाले शुआएं हमें शुआएं किस से हम आगोश होती हैं? खुर्शीद से होती है ना, खुर्शीद। अब देखिए क्या पूछता है आगे। इस नज़्म का उन्वान बताइए। शुआए उम्मीद, ऊपर भी इसमें से शेर आया था, ये बताइए। आलम लाहौत की सिफत क्या बताइए? खामोशी। चलिए ये देखिए, ये एक सवाल है। उसकी आवाज़ लरज रही थी, न्याज ने उसको प्यार से डांटा, पागल मत बनो, और उसको अपने दोनों बाजुओं पर उठा लिया। सुल्ताना ने कोई मुज़ाहमत ना की, वह सहमी हुई सी उसके सीने से लग गई। न्याज उसको बाजुओं पर उठाते हुए कमरे के बाहर आ गया। बारिश के कतरे खिड़की के शीशों पर, दरख्तों पर, छतों पर बज रहे थे। हवा फराटे भरती हुई दरख्तों से गुजरती तो ऐसा महसूस होता कोई ज़ोर ज़ोर से कहके लगा रहा है। तो सबसे पहले न्याज और सुल्ताना की बात आ रही है, तो खुदा की बस्ती इसका जिक्र है। ठीक है, आगे आ जाइए। माखूस शौकत सिद्दीकी। ठीक। मज़कूरा बाल इक़्तिबास नावल के किस फसल से माखूज है? ये बताइए, ये अहम है। देखते हैं कौन बताता है, देखते हैं कौन बताता है। दो, फसल हश्तुम। अच्छा, फसल हश्तुम कहाँ चला गया रे? हाँ, फसल हश्तुम। मज़कूरा बाल इक़्तिबास किस हिस्से से माखूज है? मज़कूरा बाल इक़्तिबास किस हिस्से से माखूज है? दूसरे, पाँचवें, आठवें? पाँचवें। और आज का आखिरी शेर हो जाएगा, आज का आखिरी हो जाएगा। मज़कूरा सुल्तान और न्यास दरमियान क्या रिश्ता है? शौहर बीवी, सौतेला बाप और सौतेली बेटी, सौतेला बाप और सौतेली बेटी, सौतेला बाप और सौतेली बेटी। तो आज की एक क्लास है, मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप भी मेहनत कीजिए ताकि आपका ज़्यादा फ़ायदा हो।